हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा वीज़ा स्टंपिंग के बारे में कि किन लोगों का वीज़ा रिसेंटली इशू हुआ है, क्या ड्राइवर का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, किन लोगों को A4 सीट वाला वीज़ा इशू हो रहा है, किन लोगों के पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा लग रहा है, जिनके पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था क्या वो ट्रैवल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे VFS के प्रोसेस के बारे में। VFS का जो अपडेट है कि कौन कौन से वीज़ा उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, कितना फ़ीस लग रहा है, कितना ड्यूरेशंस लग रहे हैं, और साथ ही बात करेंगे कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस के जो आप लोगों ने कमेंट में पूछे थे। मैं कोशिश करा कि सारे लोगों को आंसर करने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ छूट गए हैं, तो वो सवालों को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, इसके बाद आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में आंसर दे दिया करूंगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं वीज़ा स्टंपिंग के बारे में। पिछले हफ्ते बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन कल VFS के थ्रू भी बहुत सारे वीज़ा इशू हुए हैं और कॉन्सुलेट और एम्बेसी के थ्रू भी बहुत सारे वीज़ा इशू हुए हैं। अगर आपने पिछला वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि 1 तारीख से 1 मई से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही एम्बेसी के थ्रू या कॉन्सुलेट के थ्रू प्रोसेस होगा, जिनमें से कुछ वीज़ा थे जो इशू नहीं हो रहे थे, जैसे कि ड्राइवर के जो वीज़ा हैं वो भी इशू होना शुरू हो गया है। जैसे कि जिनका प्राइवेट ड्राइवर्स हैं, ओके, जो प्रोफेशन लिखा रहता है पर्सनल ड्राइवर, ओके, वीज़ा उन लोगों का जो है वो भी स्टम्प हुआ है। कई लोगों का पासपोर्ट में हुआ है। मोस्टली जो दिल्ली वाले एप्लीकेंट थे उन लोगों का पासपोर्ट में स्टिकर लगा है कल, और जो मुंबई वाले थे उनका A4 सीट वाला वीज़ा इशू हुआ है। वो सारा वीज़ा है मेरे पास, मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ, आप विश्वास कर लीजिए। और कुछ ऐसे वीज़ा कैटेगरी थे जैसे कि प्राइवेट कार ड्राइवर और कुछ प्राइवेट ड्राइवर, ये सारे एक ही कैटेगरी होंगे, लेकिन वहाँ में अरबिक से इंग्लिश कन्वर्जन में मुझे ऐसा दिख रहा था। तो ये मान के चलिए कि जो ड्राइवर का वीज़ा स्टम्प नहीं हो रहा था वो स्टार्ट हो गया है। अगर आपका वीज़ा अभी तक स्टम्प नहीं हुआ है तो एक चीज़ श्योर कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है। आपके जो एजेंसी हैं उन्होंने आपके पासपोर्ट को एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करा या नहीं करा। अगर करा है तो आपके जो वीज़ा है वो आपको इशू हो जाएगा। और कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जिनका A4 सीट वीज़ा इशू हो रहा है क्या उनका वीज़ा नंबर पॉपअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबका वीज़ा नंबर पॉपअप होगा, चाहे वो A4 सीट वाला हो या फिर वो स्टिकर वाला वीज़ा हो। तो आप अगर ड्राइवर्स हैं तो अपने एजेंसी वालों से चेक कर लीजिएगा। अगर आप एजेंसी वाले हैं तो प्लीज़ आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो रियल अपडेट है वही दीजिए, ताकि वो अपना जो प्लान उस हिसाब से आगे करें। और एक पिछले हफ्ते बहुत प्रॉब्लम हुआ पैसेंजर्स को, जिनके पासपोर्ट में स्टिकर वाला वीज़ा था और वो 1 तारीख या उसके बाद ट्रैवल कर रहे थे। एयर इंडिया मुंबई से जो ऑपरेट हो रहा था 2 तारीख को, उन्होंने बहुत सारे पैसेंजर्स को जाने नहीं दिया। तो इसके बारे में हम लोगों ने भी बहुत सारे ट्वीट्स करे, जितना हो सका था करा। अब ये अपडेट आ रहा है कि अब ये सारे जितने भी इश्यूज थे एयर इंडिया के वो रिजॉल्व हो गए हैं। उनको गाका का सर्कुलर क्लियरली समझ में आ गया है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपके पासपोर्ट में स्टिकर वाला वीज़ा लगा होगा पहले से ही, ओके, तो आपको A4 सीट वाला वीज़ा नहीं चाहिए। आप कोई सा भी एयरपोर्ट से, कोई सा भी फ्लाइट से जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जिन लोगों के पास में अभी A4 सीट वीज़ा है वो प्रिंट करके अपने साथ ट्रैवल करिएगा। ओके, ये था। अब मुंबई कॉन्सुलेट में A4 सीट वीज़ा इशू होना शुरू हो गया। दिल्ली एम्बेसी में अभी तक स्टिकर ही हो रहा था। मुझे पता नहीं कि वहाँ इशू हुआ या नहीं हुआ, कब से होगा। अगर आपका हुआ है दिल्ली एम्बेसी से A4 सीट वाला वीज़ा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब बात करते हैं VFS के बारे में। VFS अभी फुल्ली फंक्शनल है, लेकिन कुछ VFS हैं जैसे कि कोलकाता, वो अभी सऊदी का वीज़ा प्रोसेस नहीं कर रहा है। उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म करा है इस चीज़ को। टोटल 9 VFS है इंडिया में जो सऊदी का वीज़ा प्रोसेस कर रहेंगे, ओके, जिनमें से कोलकाता वालों का मुझे पता है कि वो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली कर रहा है,
हैदराबाद कर रहा है, बेंगलोर कर रहा है, मुंबई कर रहा है, इनका कंफर्म पता है मुझे। बाकी जो जगह में अगर आपने सबमिट करा है या करने वाले हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर आपने करा है तो। अगर आप करने वाले हैं और आपको श्योरिटी नहीं है तो उनको ईमेल करके आप चेक कर लीजिएगा। और VFS के थ्रू जो लोग प्रोसेस करने वाले हैं उनके दो सवाल हैं कि कितना ड्यूरेशन लगता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने में और कितना फ़ीस लगता है। उनके ईमेल के मुताबिक 5 से 7 डेज़ लगता है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने में, लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली VFS में सबमिट करा तो उनका 2 दिन में हो गया, कोई हैदराबाद में करा तो उनका 15 दिन लगे। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। अगर आप मुंबई VFS में सबमिट कर रहे हैं या फिर दिल्ली VFS में सबमिट कर रहे हैं तो ओबियसली आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वहीं पे है, वहाँ से सीधा वो एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भेज देंगे। और जो लोग हैदराबाद में है, कोचीन में है, बेंगलोर में है, उनका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से कोरियर करके आएगा मुंबई में और फिर प्रोसेस होगा, तो ये कोरियर का टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। तो जब तक आपके पासपोर्ट में आपको ये श्योर ना हो कि वीज़ा इशू हो गया है पासपोर्ट नंबर पे और पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक आप अपना ट्रैवल अरेंजमेंट्स मतलब टिकट ना करवाएं। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हज का समय चल रहा है, अभी बहुत सारे वीज़ा इशू होंगे, डिले एक्सपेक्टेड हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो इशू हुआ था उससे थोड़ा बहुत लेसन लर्न है ये। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस का यहाँ पे एक कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि कितना आपको फ़ीस लगेगा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल पैरामीटर है, वो है एज। जितना ज़्यादा एज रहेगा ट्रैवलर्स का, पैसेंजर्स का, उतना ज़्यादा इंश्योरेंस का कॉस्ट लगता है, तो उसके बेस पे जो फ़ीस है वो बढ़ जाता है। फैमिली विजिट वीज़ा अगर मान लीजिए 35 या 40 साल की उम्र का जो ट्रैवलर्स हैं उनको अगर नॉर्मल प्रीमियम वाला इंश्योरेंस लेना है, उसके साथ अगर VFS के थ्रू प्रोसेस करना है तो उनको लगेगा लगभग 16,000 15,500 ऐसा लगेगा। ओके, डायरेक्ट अगर आप VFS के थ्रू करवाते हैं तो। अगर आप एजेंसी के थ्रू करवाते हैं तो वो उसी में अपना कुछ जो सर्विस चार्ज है वो ऐड करेंगे, 1,500, 2,000, 3,000 जितने भी हैं वो ऐड करेंगे आपको। अगर आपका पैसेंजर्स जो भी हैं, आप अगर पैसेंजर ज़्यादा उम्र का है तो उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो 30,000 तक भी जा सकता है। तो पहले आप चेक कर लीजिए, एजेंसी के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, VFS के थ्रू करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन एक बार कॉस्ट चेक कर लीजिएगा। बेसिक आप ये मान के चलिए कि 15,500 से शुरू होता है। और इसमें एक और कंसर्न है आप लोगों का कि जो लाउंज का एक फ़ीस दिखा रहा होता है वेबसाइट में, उन्होंने सेग्रीगेट नहीं करा है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। 2 तरह का अपॉइंटमेंट है या फिर सबमिशन उन्होंने रखा है स्लॉट, एक है नॉर्मल और दूसरा है लाउंज। लाउंज में थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिलेगा आपको, उसके लिए 2-3 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये नॉर्मल फीस के। और एक सवाल ये भी था कि क्या हमें एज एन एप्लीकेंट पर्सनली जाना पड़ेगा VFS सेंटर में या फिर हम किसी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना डॉक्यूमेंट देके भेज सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि आपको जाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, कोई आपके अपने आदमी या फिर जो भी एजेंसी है, उनको आप ऑथराइजेशन लेटर के साथ में भेज सकते हैं। वो आपके यहाँ पे वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा VFS सेंटर में। अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, आने वाले दिनों में शायद हो सकता है जैसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे। और बायोमेट्रिक अभी तक इनेबल नहीं है, डिसेबल है, अभी आपको बायोमेट्रिक नहीं करना है, तो इसीलिए एप्लीकेंट को भी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। और एक सवाल मैंने देखा कि एक व्यूअर्स पूछ रहे थे कि जो वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस हम ट्रैक करते हैं, क्या वो वेबसाइट भी चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चेक करा था, वही वेबसाइट है जहाँ से हम चेक कर सकते थे। और कैसे चेक करना है उसका वीडियो भी एक है जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। VFS के बारे में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। VFS के थ्रू कैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा का क्या फ़ीस रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कैसे आप प्रोसेस करेंगे उसके बारे में, फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, डॉक्यूमेंट्स, फ़ीस, ड्यूरेशन और जो भी डिटेल्स होते हैं बेसिक, वो सारे डिटेल्स मैंने उसमें कवर करा है, तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा। और बस इतना ही आज के लिए। अब आने वाले वीडियोस में मुझे लगता है कि ये सारे जो कंसर्न हैं ये ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं।
अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ नॉर्मल जनरल ट्रैवल स्टेटस और गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पासपोर्ट के बारे में। जो लोग सऊदी में हैं वो कैसे अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट में अगर वीज़ा लगा हुआ है, वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, गुम गया है, फट गया है, तो क्या करेंगे। ये सारे कुछ कंटेंट्स होंगे और साथ ही लेबर लॉ से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।